तुमचे सोशल मीडियावर आपण पोस्ट पाहिलं, तुम्ही 27 वर्षाचा कार्यकाळ आणि तुमचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ, तुम्ही त्यांना चॅलेंज करतात आमदार साहेबांना 5 वर्षाचा कार्यकाळ आणि त्यांचा 27 वर्षाचा कार्यकाळ. ते म्हणतात की त्यांनी खूप विकास कामं केलं. गोंदियामध्ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आणली, ITI कॉलेज आणली, मेडिकल कॉलेज बनवलं, डांगोर्लीच्या बॅरेजमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, ग्रामीण रुग्णालय बनवली. आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, एक तो गोपालदास जी अग्रवाल हमारे लिए बड़े हैं तो निश्चित तौर पे आदरणीय हैं. 27 साल तक के वे विधायक रहे. हाँ. आज विदर्भ में मात्र 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्हों को 25 साल के ऊपर का कार्यकाल मिला है. एक सुधीर बाबू मुनगट्टीवार और दूसरे गोपालदास जी अग्रवाल. आज उन्होंने चाहे तो जब चुनाव लड़ रहे तो 27 साल में उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए. लेकिन मुझे बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना पड़ता है कि आज वो मुद्दे से भटक गए. उन्होंने 27 साल में क्या किया ये बताने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं है और इसलिए अनर्गल आरोप लगाने का वो काम कर रहे हैं. मैं फिर से आपको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो जहाँ बोलेंगे ठिकान उनका, समय उनका, तारीख उनकी, लेकिन चुनाव के पहले होना चाहिए. मैं उनके साथ में डिबेट करने को तैयार हूँ. 27 साल में उन्होंने क्या किया और 5 साल में मैंने क्या किया, एक बार हो जाने दो आमने सामने में, और आखिरी में फैसला जनता करेंगी, क्योंकि चुनाव में फैसला जनता करती है. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों ने उनका 27 साल का कार्यकाल भी देखा है, मेरा 5 साल का कार्यकाल भी देखा है. वो तो बोल रहे 5 साल में मेरे 2 साल कोरोना में गए, मात्र 3 साल मिले, और जनता इसका फैसला 20 तारीख को करने वाली है. वो तो बोल रहे कि जितना उन्होंने 27 साल में देखा नहीं उतना आपने 5 साल में पैसा कमाया. अब पैसा किसने कमाया, देखो मैं किसी के व्यक्तिगत किसी पे आरोप करना नहीं चाहता था, लेकिन ये पूरे गोंदिया ज़िले की और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट आमदार आज तक के कोई हुआ होगा तो एक में आमदार गोपालदास अग्रवाल. इसके चर्चे गली से लेकर के मुंबई के मंत्रालय तक के. आज वो लोकलेखा समिति में थे, उन्होंने अनेक अधिकारियों को दबाव डाल करके पैसे कमाने का काम किया. आज बघोली में जहाँ तक मेरी जानकारी है 21 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, जिसमें हमको डेयरी का प्रोजेक्ट था. फ्री में किसानों को गाय का वाटप करना था, भैंस का वाटप करना था, और एक डेयरी यहाँ पर चलानी थी. एक भी किसानों को गाय वाटप नहीं हुई, डेयरी वाटप नहीं हुई. और वो जो दूध संकलन केंद्र है कभी भी खुला ही नहीं, पूरा बंद है. आप जाकर के उनसे इनका हिसाब पूछिए ना कि भ्रष्टाचारी कौन है. हम चुनाव पद प्रतिष्ठा पैसे कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं. मैं उनका आह्वान करता हूँ, उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पर सिद्ध कर देना चाहिए. वो जो बोलेंगे सज़ा भुगतने को मैं तैयार हूँ. आज तक के अपने पूरे राजकीय 40 साल के जीवन में एक भी पैसा वाम मार्ग से मैंने नहीं कमाया. जो भी करते हैं हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि व्यवसाय करना कोई बुरा चीज़ है. मेरे घर के लोग व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय करना कोई बुरा काम है ऐसा मुझे नहीं लगता. वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जनता का आमदार बोलते बोलते सिर्फ घर वालों के लिए आमदार बने, ठेकेदारी कर रहे. अगर मैं 1 रुपए की भी ठेकेदारी करता हूँ या मेरे बच्चे 1 रुपए की ठेकेदारी करते होंगे तो उन्हें सिद्ध करके देना चाहिए. कौन सा ठेका मैंने किया, कौन से मेरे घर के लोगों ने ठेका किया, सिद्ध करना चाहिए ना. आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाएंगे. उनके पास, मैं पहले बोला ना, आपके पास मुद्दे नहीं है. वो आज विकास के नाम से दूर भाग रहे. हमने जो 5 साल में विकास किया है उसका मुकाबला वो नहीं कर सकते. तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे वो बार बार हैम्बर कर रहे. और ये हैम्बर कर रहे हैं कौन कर रहे, खुद कर रहे. कोई जनता उनको सपोर्ट कर रही है क्या, जनता उनके पोस्ट को लाइक कर रही है क्या. फेक नाम से आईडी बनाना और वो फेक आईडी के नाम से फिर खुद ही लाइक करना, खुद ही पोस्ट डालना, इसके उसके नाम से. जनता के बीच में जाकर के पूछो और जनता से पूछो कि विनोद अग्रवाल ने भ्रष्टाचार किया है क्या. एक आध व्यक्ति भी आज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसके पहले भी आपके इसमें मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, पूरे जीवन में, मेरे 40 साल के राजकीय जीवन में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा ला करके देंगे कि जो बोलेंगे कि विनोद अग्रवाल का जाकर के मेरे को काम कराने के लिए पैसा देना पड़ा, आप जो बोलेंगे उस सजा भुगतने को तैयार हूँ. पूरे राजकीय जीवन से संन्यास ले लूँगा, आपको बोल रहा हूँ. मैं पूरे राजकीय जीवन में 1 रुपया भी कभी किसी से नहीं लिया मैंने, कोई भी काम करने के लिए. डंके की चोट पर बोलता हूँ.
क्यों डंके की चोट पर। क्यों ये आरोप ऐसे लगा रहे हैं आपके ऊपर? वो आरोप लगा रहे, उनसे पूछिए। आरोप लगाने के लिए आरोप कोई कुछ भी लगाएंगे। मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा कि आपने 1 करोड़ रुपए लेकर के इससे मैनेज हो गए, उसको अर्थ है क्या? अगर आरोप, उनको डिबेट करना चाहिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, सिद्ध करना चाहिए। भ्रष्टाचार आरोप सब सिद्ध करना चाहिए ना। मेरे पूरे राजकीय जीवन में आज तक मैंने किसी से 1 पैसा नहीं लिया, कभी 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। आपको कहाँ पर भ्रष्टाचार दिखता है तो बताइए मुझे जरा। मैंने 10 साल जिला परिषद में निकाले, 5 साल विधायकी में निकाले, एक आध जगह कोई भ्रष्टाचार मेरा दिखता हुआ तो दिखाइए ना।